जय हिंद दोस्तों, संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में स्वागत है। जीके का भारतीय संविधान का 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जो इस प्रकार क्वेश्चन है, आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बाद में भाग जाते हैं दोस्तों। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए 50 क्वेश्चन में आप सभी से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 500 से 250, 525 से 270, 537 से 275, 545 से 250। तो आपका राइट आंसर हो जाता है, ये क्या गया था, 545 से 250 के बीच भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 से 250 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, ये जो भारतीय संविधान के अधिकार में नहीं लिखा गया है, ये आर्थिक अधिकार को नहीं लिखा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कितना उल्लेख नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, ये उल्लेख जो नहीं है वयस्क मताधिकारी के भारतीय संविधान के उल्लेख में नहीं है। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है, ये जो ली गई थी, ये ली गई थी कनाडा से। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, ये जो शामिल नहीं था जुलाई 1939 के स्थापित संविधान में महात्मा गांधी 1946 में शामिल नहीं था। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाता है, किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए जारी किया जा सकता है। निम्नलिखित में से चतुर्वर्ग किसे कहा जाता है? तो चतुर्वर्ग मीडिया को कहते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा का अध्यक्ष को। राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व होता है? तो राइट आंसर हो जाता है, राज्य की जनसंख्या के अनुसार होते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है? तो राइट आंसर हो जाता है 6 माह। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 25 वर्ष जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु होता है 25 वर्ष। 25 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाता है बिहार और महाराष्ट्र। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो राइट आंसर हो जाता है, ये अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु से पहले। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाता है, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो राइट आंसर हो जाता है, ये बुलाना जरूरी 2 बार होते हैं। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 4 वर्ष या अधिक का। भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं। अधिकारी वर्ग करता है? तो राइट आंसर हो जाता है प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य जो है अधिकारी वर्ग करता है।
राष्ट्रपति कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो राइट आंसर हो जाता है विधानमंडल का अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है योजना आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं होते हैं। बाकी बात चुनाव, वित्त आयोग, संघ लोकसेवा आयोग ये सब संवैधानिक आयोग हैं। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं? वे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को। अभिष्ट अधिकार क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है उसे अभिष्ट अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो यह अनुच्छेद 51 क में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार नहीं कहते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित किए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किए गए हैं प्रेरित। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 12। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 17। जब न तो अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाता है ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है 73वां संशोधन अधिनियम 1993 में किए गए हैं। भारतीय संसद में शामिल हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो है भारतीय संसद में शामिल हैं। निम्नलिखित में से संविधान का वह उपबंध कौन सा है जिसके आधार पर सरकार नियुक्तों का पर सूचित राहत उपलब्ध कराने के लिए वादी कर सकती हैं? तो राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 42 में। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो आप सभी जानते हैं, ये पीछे भी हम क्वेश्चन किए थे। तो आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे टेलीग्राम जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने के मूल अधिकार प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाता है ये राज्य का उच्च न्यायालय। निवारक नज़रबंदी का अभिप्राय है। तो राइट आंसर हो जाता है विचारण के बिना निरोध। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 356 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32वां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन निर्णय लेगा कि प्राइवेट व्यावसायिक कॉलेजों में भर्ती छात्र से ली जाने वाली फीस नए संगत और उसे मुनाफाखोरी पर या प्रति व्यक्ति फीस नहीं कहा जा सकता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है राज्य सरकार की सहमति से राज्य का प्राइवेट व्यावसायिक कॉलेज संघ के द्वारा। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति आती है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है समुदाय तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के द्वारा किए जाते हैं।
वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसके बारे में सिफारिश करने से संविधित होता है? तो राइट आंसर हो जाता है 1 और 2 दोनों। केंद्र और राज्य के बीच करों के निवारण प्राप्ति का वितरण, राज्य को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के विनायक सिद्धांत। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य से। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाता है, ये हो जाएगा सत्र न्यायालय। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्पोषण सामान्यतः लागू कर सकती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 6 महीने तक। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया गया है? तो ये प्रस्तावना में किया गया है। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपदा स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 352 में। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की है? तो राइट आंसर हो जाता है राजस्थान में। तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आपसे भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं और बाद में छोड़ जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मित्र के साथ शेयर कीजिए। और मेरे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पे जाके क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपका